तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। देखिए आज जो है ना, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बिहार बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024, ठीक है, मतलब बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान बोले तो जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस के वैसे क्वेश्चन को लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आप लोग जानते हैं कि जो बीएड के एग्ज़ाम में जीके जीएस का क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, देखिए पूछता है 40, ठीक है। देखिए तो आज हम लोग वैसे क्वेश्चन को करेंगे जो एग्ज़ाम में कन्फर्म आवे करेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस क्लास को पूरा करना है, पूरा चीज़ समझाने की गारंटी हमारी, ठीक है। देखिए सुनिए, तो आप लोग जानते हैं कि जो बीएड का एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड भी आ गया, आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे और आप लोग को पता होगा कि आपका एग्ज़ाम कब है, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए सुनिए, हमको सबसे पहला क्या क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, चलिए तो इकदी कर रहा है, वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है। देखिए सुनिए, मतलब कहने के मतलब अभी से बहुत पहले, ठीक है, मतलब लोग क्या करता था, औजार मतलब जैसे अभी हम लोग यूज करते हैं तलवार, ठीक है, ये सब। तो जब पत्थर के औजार था, ठीक, तो उस युग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पाषाण युग। क्या उसको बोलते हैं, पाषाण युग, ठीक है। देखिए आगे अब आए क्वेश्चन क्या करना हमारा, तो पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया। देखिए मतलब जो पाषाण युग है, ठीक है, तो एक बांटा गया कई गो भाग में, तो 3 गो। एगो का नाम कहती है तो पूरा मध्य नव, ठीक है, पूरा मध्य नव, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या करा है, तो पूरा पाषाण युग में मानव की आजीविका का मुख्य साधन क्या। देखिए मतलब जो पूरा पाषाण युग है, ठीक है, तो इसमें जो था मनुष्य, ठीक है, तो वो लोग अपन जीवन चलाने के लिए क्या करते थे, तो शिकार एवं फल संग्रह करने के मतलब शिकार मतलब जानवर को मारना, उसके बाद फल को तोड़ के इकट्ठा करना, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या करा है, तो पूरा पाषाण युग के मानव जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, ठीक है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या। देखिए सुनिए, कहने के मतलब जो मानव था, ठीक था, वो सबसे पहले कथी का आविष्कार किया था, आग का। किसका किया, आग का। इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही वाला। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार का। देखिए मतलब जो मनुष्य है वो सबसे पहले कौन औजार का निर्माण किया, तो कुल्हाड़ी। क्या उसका नाम है, कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी, ठीक है। देखिए आगे अब आगे क्या कर रहा है, तो पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजारे किससे बनाते। देख सुनिए, कहने के मतलब जो लोग भी पूरा पाषाण के मानव थे, ठीक, तो वो लोग अपन औजार बनाने में कथी करते थे यूज, तो कठोर पत्थर। क्या, तो कठोर पत्थर, ठीक है, ऑप्शन नंबर याद रखिए, ठीक है, मतलब इस ऑप्शन में है कहाँ, कठोर पत्थर, ठीक है। देखिए आगे, ठीक है, आगे देखिए क्या क्वेश्चन अगला, तो पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ, तो पशुओं का, ठीक है, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा लोग किसको मारे, तो पशुओं को, ठीक है। आगे देखिए क्या करा, भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया, ठीक है। तो मतलब पाषाण युग का जो नव पाषाण युग है, ठीक है, तो ओकर कार्य क्या था, तो काल 4000 से 2000 ईसा पूर्व में, ठीक है। देखिए आगे अब क्या कर रहा है, तो प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य। देखिए मतलब पहले के ज़माना में जो नवपाषाणिक था शब्द, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ठीक है, मतलब खुद पर निर्भर रहना है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो पशुपालन और कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या। देखिए मतलब पशुपालन मतलब जब लोग जानवर को पाल लिए, ओकरा बाद कृषि का आविष्कार हो गया, ठीक है, तो एक बाद ये लोग सबसे पहले कौन सा महत्वपूर्ण मतलब जो आविष्कार किया चीज़ का, तो पहिया या चक्र, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन, तो किस युग में पहली बार मात्र देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिला। देखिए मतलब लोग सबसे पहले पूजा किए कौन युग का, तो नवपाषाण युग का, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ था, नवपाषाण युग में, ठीक है। देखिए आगे अब अगला क्या कर रहा है, तो मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ, तो नवपाषाण युग में, ठीक है। देखिए जैसे मनुष्य के जीवन में मतलब स्थिर मतलब अपना घर बना के लगे रहने, तो एकर जो हुआ आविष्कार कौन युग में, तो नवपाषाण युग में। देखिए अब क्वेश्चन क्या करा अगला, तो मनुष्य ने कपास और ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी। देखिए मनुष्य जो है से मतलब कपास, उसके बाद ऊन, अब मतलब कपड़ा बनाने का जो कला है उसी का कौन युग में, तो नवपाषाण युग। देखिए मतलब अधिकतर जो मतलब अच्छा कार्य किस में हुआ, तो नवपाषाण युग में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अब क्या कर रहा है, किस युग में पहली बार मात्र देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिला था, क्या होगा, नवपाषाण युग ही होगा, ठीक है। आगे देखिए अब क्या कर रहा है,
तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ था? नवपाषाण युग। देखिए मतलब अधिकतर जो परिवर्तन हुआ किसमें? तो नवपाषाण। आपको क्या करना है एग्जाम में? नवपाषाण युग मार देना, सही होगा। देखिए अब आगे क्या करा है, देखिए चलिए। तब मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में? ये सब हो गया है कि आगे देखिए ये सब हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए आगे क्या करा है, तो तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? देखिए मतलब तांबा, ठीक है। तो एक हुआ खोज किस युग में? तो मध्य पाषाण युग में, ठीक है। आगे देखिए सुनिए अब क्या करा आगे, तो मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? देखिए मतलब मनुष्य सबसे पहले कौन सा अनाज का किया उत्पादन? तो गेहूं और जौ। क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब क्या करा है, तो आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? था कुत्ता। देखिए क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले पालने जाने वाला पशु का नाम क्या है? था कुत्ता। देखिए आगे क्या करा है, तो चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? था भीमबेटका। मतलब कहाँ से? मध्य। मतलब चित्र बनाने का जो था सबसे प्रथम स्रोत मतलब साक्ष्य कहाँ मिला? था भीमबेटका मतलब मध्य प्रदेश में। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाले शास्त्र कहलाता है, मतलब शास्त्र क्या बोलते हैं उसको? तो आर्कियोलॉजी, ठीक है। आगे देखिए अब क्या कर रहा है, तो मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की और उसके बाद उसका प्रयोग किया? देखिए मतलब मनुष्य सबसे पहले कौन धातु की खोज किया? था तांबा का। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए क्या कर रहा है, भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्र पाषाणकालीन बस्तियां पता चला? देखिए मतलब भारत के ऐसा कौन राज्य है जहाँ पे 200 ताम्र पाषाणकालीन व्यक्ति था? बस्ती मतलब महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का अब तक सबसे बड़ा ताम्र निधिया कहाँ पाया गया? तो गुंगेरिया में, ठीक है। आगे देखिए अब क्वेश्चन क्या करें हमारा, तो ताम्र पाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ? तो पशुओं का, ठीक है। आगे देखिए अब क्या कर रहा है, तो ताम्र पाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? तक कांसा। देखिए मतलब जैसे ये ताम्र पाषाण युग का हुआ पतन तक कौन धातु ने दिया योगदान? तक एक कांसा ने। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो संभवतः ताम्र पाषाण काल में पूजनीय पशु था? तो साढ़। देखिए मतलब ताम्र पाषाण काल में कौन पशु की पूजा किया जाता था? तो साढ़ का। देखिए अगला प्रश्न क्या करें हम लोगों का, तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिद्ध सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई? था मतलब की गई कब किया? तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किनके द्वारा हुआ? देखिए मतलब जो हड़प्पा सभ्यता था, ठीक। तो एकर खोज कौन किया? तो दयाराम साहनी। कब किया? तो 1921 में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अब क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता के पूरा शेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए? हड़प्पा में, ठीक है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो एक जो सबसे पहले अवशेष कहाँ मिला? तो हड़प्पा में ही, ठीक है। आगे देखिए अब क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा, तो हड़प्पा सभ्यता के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में बटने मतलब क्या? विभाजित, ठीक है। तो क्या होगा? आयताकार, ठीक है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में नगर बट गया कौन खंड में? तो आयताकार में। देखिए आगे क्या कर रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल था तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। कहाँ था? मोहनजोदड़ो, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन क्या करा नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल क्या है? था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पूरा स्थल कौन सा है? देखिए मतलब हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम में कौन सा पूरा स्थल है? तो सूतकांगडोर, कहाँ है? पाकिस्तान में। देखिए अब क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा, तो सूतकांगडोर किस नदी के किनारे स्थित दार्शक कौन? दार्शक। देखिए अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी और व्यापारिक। देखिए क्वेश्चन पूछे हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी और व्यापारिक, शहरी और व्यापारिक। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुप्त गुण क्या था? तो नगर योजना, ठीक है। मतलब उसमें नगर योजना पर बहुत कार्य किया जाता था। देखिए अगला प्रश्न, किस हड़प्पा पुरा स्थल से नक्शासीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला? तो कालीबंगा से, ठीक है। मतलब भवन का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगा। मतलब सर्वप्रथम ईंट का जो साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा में। देखिए अब क्या कर रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी क्या था? लोथल, ठीक है। मतलब लोथल का जो मकान था सबका खिड़की और दरवाजा कहाँ था? सड़क के ओर। देखिए अगला प्रश्न,
किस हड़प्पा स्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानगार मिला था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। देखिए, अगर आपसे हड़प्पा सभ्यता से एक भी क्वेश्चन पूछेगा आप सारा को बना दीजिएगा, जो पूछेगा सब बनेगा। देखिए अब क्या कर रहा है क्वेश्चन अगला, तो संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो इनका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल में हुआ? देखिए प्राप्त हुआ। देखिए कहने का मतलब सबसे पहला का जो सबसे बड़का इमारत था ओकर साक्ष्य कहाँ मिला? तो अन्नागार में। और कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अन्नागार मोहनजोदड़ो में। ठीक है, आगे देखिए अब क्या कर रहा है, तो किस हड़प्पा स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की विकसित होने की प्रमाण मिला? तो धौलावीरा। ठीक है, मतलब जल का प्रमाण कहाँ से मिला? तो धौलावीरा से। देखिए आगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए, तो संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पा सभ्यता से मिला? ये तो हो गया। ठीक है, हो गया। देखिए आगे ये हो गया, आगे देखते हैं कहाँ से। चलिए यहाँ से आते हैं, वो हो गया, यहाँ से आते हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, तो किस हड़प्पा पुरास्थल से गोड्डी का प्रमाण मिला? देखिए गोड्डी का प्रमाण कहाँ से मिला? लोथल से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, तो हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित है? देखिए मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक, तो उसमें माप तौल का प्रणाली कौन था? दशमलव। ठीक है, दशमलव। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो एक कर रहा है, हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? तो 2 और 16। देखिए जैसे जो भी चीज़ हड़प्पा सभ्यता में मापता था ओकर क्या था? अनुपात। तो 2 और 16। ठीक है, आगे देखिए, हड़प्पावासी ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए हड़प्पावासी सबसे पहले किस फसल का किया खेती? तक कपास। किसका? कपास का। आगे देखिए, हड़प्पावासी का मुख्य अनाज क्या था? गेहूँ और जौ। देखिए अगर फसल पूछेगा मतलब सबसे पहले कथी किया? तो कपास। अब मुख्य क्या था उसका अनाज? तो गेहूँ और जौ। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, तो किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूँ और जौ दोनों के अवशेष मिले? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कहाँ मिला? तो मतलब गेहूँ और जौ दोनों कहाँ मिला? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। आगे देखिए क्या क्वेश्चन हमारा, तो किन हड़प्पा पुरास्थल से धान की खेती का साक्ष्य मिला? देखिए धान के खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल और रंगपुर से। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, तो किस हड़प्पा से जौ, तिल और सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो वनावल। ठीक है, मतलब जौ, तिल, सरसों कहाँ से मिला? तो वनावल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको जहाँ भी दिक्कत हुआ होगा तो आप अपना दिक्कत कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस पर आपको ना बीएड की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो आप क्या करिए, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।